1 2 1 आ जा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आवर टुडेज टॉपिक इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोगों पर लाभ दर। तो जो हमने इन्वेस्ट की है, जैसे कि कैपिटल हमने जो इन्वेस्ट की है उस पर हमें क्या रिटर्न, कितना पैसा वापस आएगा, आज का हमारा यही टॉपिक है। सो दिस रेशो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी टेल्स अस अबाउट द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ये रेशो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल का मतलब है भी कुल कितना प्रॉफिट हुआ। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये रेशो प्रबंधकों के नज़रिए से है। दिस रेशो इज टू बी द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजरियल, कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। ये रेशो हमें ये बताती है कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। कि जैसे कि दो फैक्टर होते हैं, एक हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसके बाद दो फैक्टर बचते हैं। एक तो जो प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, उसको इंटरेस्ट देना होता है जिससे उसने पैसा लिया। सेकेंडली उसको इनकम टैक्स देना होता है, टैक्स देना होता है। तो इसमें इस प्रॉफिट में से जो टैक्स और इंटरेस्ट निकाला हुआ होता है, इसमें मैनेजमेंट का एफिशिएंसी का पता नहीं चलता, क्योंकि कई बार मालिक ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा लिया होता है और वहाँ पर अगर उसके बाद अगर उसमें से इंटरेस्ट, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटा दिया जाए तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। तो इन दिस वे ही कैन नॉट बी ब्लेम ऑन द मैनेजमेंट दैट मैनेजमेंट इज नॉट स्किलफुल। तो इस प्रकार से वो मैनेजमेंट पर कोई दोष नहीं दे सकता कि मैनेजमेंट स्किलफुल नहीं है। सो यह अनुपात परसेंटेज के रूप में निकाला जाता है। तो इस रेशियो में हम क्या करते हैं, विनियोजित पूंजी पर लाभ दर यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने कैपिटल लगाई है। तो यहाँ कैपिटल लगाने से मतलब ओनली शेयर कैपिटल लगा नहीं है। जो कैपिटल कैसे लगाते हैं, हम उधार लेके भी, अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया हो वो भी हम बिजनेस में ही लगाते हैं। पूंजी पर यील्ड ऑन कैपिटल भी कहते हैं, इस रेशो को हम यील्ड ऑन कैपिटल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज टू बी नोटेड, ये आपने नोट करनी है बात है कि +2 क्लास में थोड़ा नाम चेंज करके रेशो का कुछ आ जाता है। यील्ड ऑन कैपिटल आपने याद रखना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI भी दे सकता है आपको, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, यील्ड ऑन कैपिटल की कमाई। इस अनुपात की गणना करने के लिए इन्वेस्टमेंट शब्द से अर्थ व्यवसाय में लगाए गए लॉन्ग टर्म फंड से है। ये बात आपने क्लियर करनी है कि इट मीन्स दैट वी हैव इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म्स, नॉट जस्ट द शॉर्ट टर्म लाइक द डेटर्स। वी विल नॉट इंक्लूड डेटर्स इन दिस। डेटर्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करने के। दीर्घकालीन कोषों को ही विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड कहा जाता है, जिसमें कि अंशधारी कोषों तथा दीर्घकालीन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। तो समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि जो लॉन्ग टर्म लोन है वो इसमें क्यों शामिल किए जाए। लॉन्ग टर्म लोन बिजनेस के लिए ही लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल का एक पार्ट है, मालिक के लिए वो कैपिटल है। सो इसका फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स। तीन चीज़ें इसमें, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स। एक बार फिर आप ध्यान दीजिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट शब्द एक बार फिर से आपने ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट शब्द का अर्थ है जो हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है।
नॉर्मली इन्वेस्टमेंट शब्द का मतलब हम वो लेते हैं जो बिजनेस ने बाहर इन्वेस्ट किया है, बट यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसकी क्या रेट से हमें वापसी आ रही है, यही ये अनुपात बताता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, तो यही है। तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहले है लायबिलिटी साइड अप्रोच। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, इसमें हमने नॉन करंट लायबिलिटी जोड़नी है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये ख्याल रखना आपने कि इसके पहला मेथड है जो शेयर होल्डर्स फंड जोड़ना प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जोड़नी प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये ही इसमें प्लस करने हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया होगा आगे क्लियर कर देंगे थोड़ा। तो इसका सेकंड मेथड है, जो मेथड आपको इजी लगे उसी मेथड से आपने करना है। सम टाइम एक मेथड ज़्यादा इजी होता है क्योंकि उसके आइटम दिए हैं, सम टाइम दूसरा मेथड इजी होता है, और दोनों मेथडों से आप क्वेश्चन ना करें, ये सिर्फ टाइम बेकार करना ही होगा एग्जाम में अगर आप दोनों मेथडों से करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, अगर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो आपने नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल जोड़नी है। थोड़ा सा नॉन करंट एसेट के बारे में आपने ध्यान रखना। नॉन करंट एसेट क्या होती हैं? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट कैसे निकाली जाती हैं वो भी आपने देखना है। कई बार क्वेश्चन में ये होता है नॉन करंट एसेट नहीं दिया, आपको राउंड किया होता है, तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के नॉन करंट एसेट निकालनी है। नॉन करंट एसेट कैसे निकालनी है? इसमें टेंजिबल एसेट, नॉन करंट में जैसे गुडविल होगी, इंटेंजिबल एसेट जो दिखाई देती है जो नहीं दिखाई देती, पेटेंट्स वगैरह, ये नॉन करंट एसेट होती हैं। और इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी जुड़ेंगी, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी जुड़ेंगे, यानी कि करंट एसेट के अलावा सभी नॉन करंट एसेट इसमें प्लस होंगी। और आपने क्या करना है, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो दिन में डे टू डे हमें हाँ पैसे की जरूरत होती है, हर रोज हमें पैसे की जरूरत होती है। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लेट्स टेक द एग्जांपल illustration 80. Following is the balance sheet of the X Limited as at 31st March 2018. Equity and liability, shareholders fund, share capital. So I will not, you have all the books, so I will not be time wasted in the, तो आपको क्या करना है, जो आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला लेना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। याद रखना आपने नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर रखना है और कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में मल्टीप्लाई 100 करना है। कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करनी है अपने इंटरेस्ट ऑन टैक्स के पहले आपने देखना भी लॉन्ग टर्म बोरिंग पे, जैसे वर्किंग नोट्स में नीचे दिया होता है भी इतना डिवेंचर पे हमने इंटरेस्ट दिया। सबसे पहले प्रॉफिट पर बैलेंस शीट, आपने वर्किंग नोट्स में आपको ज़्यादातर प्रॉफिट आपको वर्किंग नोट्स में दिया हुआ होगा कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 65,000 है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर आपको 1 लाख के दिए हुए हैं, 1 लाख का आपने 1 लाख मल्टीप्लाई 15/100 करके तो 15,000 रुपये इसका इंटरेस्ट बनेगा। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000 होगा हमारा। कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद हमने निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जैसे कि आपको बताया था शेयर कैपिटल, उसमें आपने क्या करना है, शेयर कैपिटल रिजर्व जोड़ देना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर जोड़ देना है, डिवेंचर जोड़ देने हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी जोड़ दें, कैपिटल एम्प्लॉयड
इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 4 लाख। याद रखना जो शेयर, इसमें सभी जो लंबे समय के लिए पैसा लगाया वो जोड़ देना है, चाहे उधार लेके लगाया, शेयर कैपिटल जो हमने शेयर से पैसा लिया, रिजर्व जो हमने कुछ जमा किया था, प्रॉफिट हो गया हमें 65,000 का, और डिबेंचर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविज़न हमने रखी हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये प्लस करके 4 लाख हमारे पास आया है। तो इसका अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड भी है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट लिया आपने 3,40,000 की, और ऐड करिए आपने वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट आपको 2,40,000 की हैं, करंट लायबिलिटी आपके पास 1,80,000 की हैं, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, दोनों को प्लस करके 4 लाख। इस पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि नॉन करंट एसेट आपके पास है 3,40,000 की, और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालनी है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये 60,000। आपको कहीं भी नॉन करंट एसेट दी भी हो, उसके बाद आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी माइनस करके उसमें जोड़ देनी है, तो उसके कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ जाएगी। फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैप अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, so such as 80,000 upon 4 lakh multiply 100 is equal to 20%. so तो यह रेशो ये बताती है हमें कि किसी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या है। जैसा कि समटाइम्स द रेशो ऑफ द, मतलब कि जैसे कि आइडल रेशो होती है, इसमें कोई आइडल रेशो नहीं है। इट मीन्स दैट इफ द कंपनी इज टेकिंग इंटरेस्ट, पेइंग इंटरेस्ट मोर देन द प्रॉफिट, अगर कंपनी प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है तो इसका मतलब कंपनी घाटे में है। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि सपोज करो कि कंपनी 15% पर पैसा ले रही है और उसको 14% का रिटर्न आ रही है, तो वो घाटे में है। तो कंपनी को चाहिए कि वो इस इंटरेस्ट पर पैसा ले कि उसका जो प्रॉफिट है उसे कहीं ज़्यादा गुना हो। ये हमेशा ही बात याद रखनी है भी, कंपनी को ये चाहिए कि वो जिस इंटरेस्ट पर पैसा ले रही है उससे उसका कहीं ज़्यादा प्रॉफिट इंटरेस्ट रेशो, यानी कैपिटल रिटर्न रेशो बोलते हैं इसको। मान लीजिए आपने 100 रुपये उधारे लिए, 100 रुपये उधारे लेने के बाद आपको उसका 15 रुपये ब्याज देना पड़ा और आपका प्रॉफिट है 10 रुपये, तो आपको सरासर 5 रुपये का घाटा है। तो बिजनेस का फंडा है कि आपने 100 रुपये अगर उधारे ले लिए, उस पर 15 रुपये आपने चुकाए, तो 20 रुपये आपको कमाना बनता है। तो स्टूडेंट्स, तो दिस रेशो टेल्स अस अबाउट दैट you can take the money from the high interest ratio, but this the money taken by this ratio not mine, आपने जिस रेशो से पैसे लिए ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका प्रॉफिट। समटाइम यू हैव टू टेकन द मोर इंटरेस्ट, 20%, 25%। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपको 30% या 50% हो जाएगा, यू कैन टेक इट। बट अगर आपने 5% से 5% इंटरेस्ट पे आपने पैसा लिया, आपको लगता है कि आपके 3% या 4% ही रिटर्न होंगे, यू आर द लॉस, तब आप लॉस में हो। और एक बात थोड़ा और ध्यान में रखनी है, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेशन की
नेट प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बिफोर का मतलब है अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दिया हो तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जोड़ना है इंटरेस्ट भी और डिविडेंड भी, क्योंकि दिस इज द मैनेजरियल सोर्स। मैनेजमेंट ने तो अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा दी, मैनेजमेंट हैज़ टेकन हिज फुल एफिशिएंसी, उसने तो अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा दी। इंटरेस्ट और डिविडेंड है जो वो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, इंटरेस्ट मालिक ने देना, डिविडेंड मालिक ने देना। सो स्टूडेंट्स यू रिमेंबर दैट दिस रेशियो टेल्स मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी कि मैनेजमेंट ने आपके कितना आपको फ़ायदा पहुंचा है यही बताती है। सो प्लीज़ क्या करना है आपने, ये याद रखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है जो वो निकालने के लिए याद रखना, ये बार 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 जोड़ना है आपने। नेट प्रॉफिट शर्मा जी जोड़ना है आपने। दैट्स ऑल फॉर द डे।